गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टाइम टू स्टडी विद अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स से क्लास 5 एक्सरसाइज 10B। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, ए है हाइट ऑफ अ ग्लास इज इक्वल टू 0.12 मीटर इज इक्वल टू, इसको हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे, हमने पिछली क्लास में भी करा था। एक था हमारा SBD, देखिए, और एक था हमारा BSM। SBD का मतलब है स्मॉल टू बिग। क्या होता है हमारा, डिवाइड, ठीक है। और BSM का मतलब यानी बिग टू स्मॉल, क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये वाला रूल आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। इसी से ही ये वाले क्वेश्चन होंगे। तो अब हम कर लेते हैं हाइट ऑफ अ ग्लास 0.12 मीटर, और इसे हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। तो हमें क्या करना है, बड़े से छोटे में, यानी कौन सा, बिग टू स्मॉल। तो क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि किससे मल्टीप्लाई होगा। तो हमें जो हमारी ये वाली यूनिट है, छोटी वाली यूनिट, सेंटीमीटर कितने का, 100। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, ठीक है। 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हमारा कहाँ चला जाता है, 2 नंबर बाद में, है ना। तो ये वाला नंबर कहाँ चला जाएगा हमारा, 1 और 2, यानी ये 2 0 है, यानी कि 2 नंबर बाद में चला जाएगा यहाँ। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ अ ट्री 960 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें स्मॉल टू बिग कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल टू बिग में क्या था, डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर हम 100 से करते हैं, 100 में 2 0 होते हैं, तो 2 0 यहाँ से इधर आ जाएंगे, पॉइंट इधर आ जाएगा हमारा। तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। 0.1 किलोमीटर मीटर, बिग टू स्मॉल। बिग टू स्मॉल क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई किससे, मीटर कितने का होता है हमारा, तो मीटर होता है हमारा कितने का, 1000 का। तो हमें 3 0 क्या आएंगे, आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये 1 और ये 1 हो गया, और ये 2 हो गए। तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 मीटर, ठीक है। 3.8 मीटर टू सेंटीमीटर, बड़े से छोटा यानी बिग टू स्मॉल, तो मल्टीप्लाई। तो क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो क्या होगा हमारा, 38 और 1 0 और आ जाएगा, ठीक है। मीटर टू सेंटीमीटर यानी बिग टू स्मॉल, इसको भी 100 से करेंगे। क्या होएगा, बिग टू स्मॉल में मल्टीप्लाई किससे, 100 से। तो 100 ये 87 आ जाएगा, ठीक है। 72 सेंटीमीटर, छोटे से बड़ा इन स्मॉल टू, तो क्या आ जाएगा हमारा, डिवाइड। डिवाइड में क्या रूल है, पॉइंट जो है हमारा कहाँ चला जाता है, मिलीमीटर कितने का होता है हमारा, 10 का, है ना। छोटा ये वाला है ना, तो 10, यानी कि ये 1 0 है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 7.2 आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर टू मीटर, स्मॉल टू बिग, डिवाइड किससे, स्मॉल वाला है ना, ये है 100। तो 100 से करेंगे हम डिवाइड। 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो कहाँ पे चला जाएगा, पॉइंट हमारा इधर चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 70, 0.70। नेक्स्ट देखिए, 0.8 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। मिलीमीटर हमारा 10 का होता है, तो बड़े से छोटे में करना है। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यानी कि 1 0 इधर, यानी कि 8 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 9.2 सेंटीमीटर और मिलीमीटर। मिलीमीटर 10 का होता है, बड़े से छोटे में करना है, बिग टू स्मॉल करना है। तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में क्या होगा, 92, ठीक है। 42 मिलीमीटर और ये सेंटीमीटर। तो हमें छोटे से स्मॉल टू बिग करना है। तो क्या होगा, डिवाइड। डिवाइड किससे करेंगे, 10 से। 10 छोटा है ना, छोटी यूनिट से करना है। तो 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4.2, यानी कि ये एक पॉइंट ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से होगा। ये बड़े ही ध्यान से करना है आपको, ठीक है।
अब ये कर लेते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। 6.2 किलोमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर टू मीटर में करना है, यानी कि बिग टू स्मॉल में करना है। बिग टू स्मॉल यानी कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मीटर कितने का होता है हमारा, 1000 का होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 3 है नहीं, 1 2 3, तो यहाँ पे हम 1 2 3, तो पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 6200। ठीक है, अब ये क्या है, किलोमीटर टू मीटर, ये भी सेम है ना, और ये भी सेम है, तो ये आप अपना ये वाला होमवर्क में करना। ठीक है, जैसा मैंने बताया ये और ये वाला। ठीक है, अब ये क्या है 6300 मीटर टू किलोमीटर। अच्छा, अभी हमें इसमें क्या करना है, स्मॉल टू बिग करना है, तो स्मॉल टू बिग क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड हम किससे करेंगे, स्मॉल यूनिट क्या है हमारी, ये 1000 वाली। ठीक है, तो हमारी 1 2 और 3 पॉइंट यहाँ आ जाएगा 6.30। ठीक है, और ये वाले भी सेम है, ये आप होमवर्क में करना। ठीक है, ये देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द थिकनेस ऑफ। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें हमें क्या करनी है, थिकनेस फाइंड करनी है। 1 कॉइन व्हेन अ पाइल ऑफ 100 रुपीज़ 5 कॉइन्स इज 150 मिलीमीटर हाइट। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि 5 रुपीज़ के कॉइन हैं कितने, 100। ठीक है, 5 रुपीज़ के कॉइन हैं, कितने कॉइन्स हैं, 100 कॉइन्स हैं, उनको एक के ऊपर एक रख दिया गया है। जैसे ये इस तरीके से एक के ऊपर एक रख देते हैं ना, हम खेलते हैं ना, इस तरीके से रख दिया गया, और उसकी हाइट कितनी आ रही है, 150 मिलीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि 1 कॉइन की हाइट कितनी होगी, यानी कि एक जो ये कॉइन है इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो इनको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन हमें ले लेते हैं इसका 3 का फर्स्ट ए। ठीक है, तो हाइट ऑफ 100 कॉइन्स इज इक्वल टू कितनी है, 150 mm। ठीक है, जो कि हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है, हाइट ऑफ 1 कॉइन। ठीक है, हमें हाइट ऑफ 1 कॉइन निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ 100 कॉइन्स डिवाइडेड बाय किससे, 100 से। अब आप बोलेंगे कि 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, है ना। अब आप बोलेंगे 100 से क्यों डिवाइड किया जा रहा है, तो 100 इसीलिए डिवाइड किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कितने कॉइन्स दिए गए हैं, 100 कॉइन्स। ठीक है, जितने कॉइन्स के दिए गए हैं उतने ही कॉइन्स से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हाइट ऑफ 1 कॉइन इज इक्वल टू हाइट ऑफ 100 कॉइन्स। 100 कॉइन्स की हाइट क्या है, 150 mm। डिवाइड कैसे करना है, 100 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करना बताया गया है ना, तो उसी तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर। ठीक है, तो इसलिए फिर हम कह सकते हैं, सो द थिकनेस ऑफ 1 कॉइन इज कितनी, 1.5 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मिलीमीटर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिस्किट व्हेन अ पाइल ऑफ 100 बिस्किट्स इज 580 mm हाइट। तो इसमें क्या है, हाइट ऑफ 100 बिस्किट्स इज इक्वल टू 580 mm। ठीक है, हाइट ऑफ 1 बिस्किट
इज इक्वल टू हाइट ऑफ 100 बिस्किट्स, क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब क्या है, हाइट ऑफ 1 बिस्किट का निकालने के लिए इज इक्वल टू हाइट ऑफ 100 बिस्किट कितनी है, 580 मिलीमीटर, और डिवाइड किससे करेंगे हम, 100 से। तो 100 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 5.8 मिलीमीटर। ठीक है, आप इस तरीके से लिख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, सो द थिकनेस ऑफ 1 बिस्किट इज 5.8 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका, सी 1 इरेजर व्हेन अ पाइल ऑफ 10 इरेजर्स इन 9.8 सेंटीमीटर हाइट। हाइट ऑफ इरेजर्स इज इक्वल टू कितनी है, 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ 1 इरेजर इज इक्वल टू, अब हमें 1 इरेजर की निकालनी है हाइट, तो अब हम क्या करेंगे, अब कितने इरेजर की बात की गई है, 10 की, तो क्या करना है हमें, हाइट ऑफ 10 इरेजर डिवाइडेड बाय, किससे करेंगे, 10 से। ठीक है, तो डिवाइड करके 9.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.98 सेंटीमीटर। ठीक है, सो द थिकनेस ऑफ 1 इरेजर इज 0.98 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है डी 1 मोबाइल फोन व्हेन अ पाइल ऑफ 10 मोबाइल फोन्स इज 8 सेंटीमीटर हाइट। तो इसमें भी क्या है, हाइट ऑफ 10 मोबाइल फोन्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ 1 मोबाइल फोन्स 1 मोबाइल फोन इज इक्वल टू, किससे करेंगे, हाइट ऑफ 10 मोबाइल डिवाइडेड बाय 10, इसमें भी 10 मोबाइल दिए गए हैं ना, तो 10 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो हाइट ऑफ 10 मोबाइल की कितनी है, 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा हमारा, 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो द थिकनेस ऑफ 1 मोबाइल फोन इज कितनी है, 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है ई 10 शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड व्हेन अ पाइल ऑफ 100 शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड इज 30 सेंटीमीटर हाइट। तो इसमें क्या है, हाइट ऑफ 100 शीट्स इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ 1 शीट इज इक्वल टू, अच्छा मैं हाइट के लिए मैं h लिख रही हूँ। ठीक है, हाइट ऑफ 100 शीट्स डिवाइडेड बाय किससे, 100 शीट से। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे हम, हाइट ऑफ 100 शीट्स कितनी है, 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100,
तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी कितने की आ गई, हाइट ऑफ 1 शीट आ गई। ठीक है, ये वाली हाइट ऑफ 1 शीट आ गई। ठीक है, अब क्या करना है हमें, 10 शीट्स की निकालनी है ना, तो 10 शीट्स के लिए क्या करेंगे, हाइट ऑफ 1 शीट से 10 शीट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हाइट ऑफ 10 शीट्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ 1 शीट मल्टीप्लाई बाय 10। तो हाइट ऑफ 1 शीट कितनी है हमारी, 0.3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी थिकनेस आ गई। सो द थिकनेस of 10 sheets of cardboard is कितनी आई, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। अब इसमें क्या करना है, ए है मिसेस कपूर हैज़ 2 क्लोथ्स लाइन्स इन हर बालकनी, वन इज़ 5 meter long and the other is 4.05 meter long. How much longer is the first clothes line than the second? ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है, मिसेस कपूर के 2 क्लोथ्स हैं वो जो कि बालकनी में सूखे हुए हैं। वन इज़, पहला जो है 5 मीटर लॉन्ग है और दूसरा जो है 4.05 मीटर लॉन्ग है। हाउ मच लॉन्गर इज़ द फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला जो है कितना लॉन्गर है सेकंड वाले से, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो देखिए इस तरीके से ये सॉल्व होंगे। Length of first clothes line इज इक्वल टू कितनी थी, 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे भी लेंथ ऑफ सेकेंड क्लोथ लाइन, ठीक है, 4.05 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हमें डिफरेंस निकालना है ना, तो डिफरेंस हम निकालेंगे। डिफरेंस निकालने से निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंस इन लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले ये लेंथ ऑफ फर्स्ट क्लोथ लाइन, ठीक है, फिर माइनस सेकेंड क्लोथ लेंथ ऑफ सेकेंड क्लोथ लाइन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहली क्या थी 5 मीटर माइनस 4.05 मीटर, तो इसको माइनस कर देंगे तो 0.95 मीटर। ठीक है, इसकी लेंथ आ जाएगी, तो ये माइनस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सो द फर्स्ट क्लोथ्स लाइन इज 0.95 मीटर longer than the second। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अ रैबिट्स हॉप इज अबाउट 2 मीटर लॉन्ग, हाउ मैनी हॉप्स डज अ रैबिट टेक टू ट्रैवल 1 किलोमीटर, हिंट कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर फर्स्ट। अब इसमें क्या करना है, एक रैबिट है जो कि 2 मीटर लॉन्ग उछलता है, हाउ मैनी हॉप्स डज अ रैबिट टेक टू ट्रैवल 1 किलोमीटर, तो उसको 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितने हॉप्स करने होंगे। तो हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, बी में 1 किलोमीटर हमारा कितने का होता है, 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 मीटर्स। ठीक है, तो लेंथ ऑफ 1 हॉप इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, नंबर ऑफ हॉप्स इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ 1 हॉप। ठीक है, लेंथ ऑफ 1 हॉप
तो टोटल डिस्टेंस हमारा ये हो गया 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 500 हॉप्स। सो द रैबिट takes 500 hops to travel 1 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सी वर्षा रन्स 3.2 किलोमीटर अ डे, हाउ फार डज वर्षा रन इन अ वीक। तो इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है वर्षा रन्स 3.2 किलोमीटर अ डे, एक दिन में वो 3.2 किलोमीटर भागती है। हाउ फार डज वर्षा रन्स इन अ वीक, तो वीक में वो कितने किलोमीटर भागेगी, है ना। तो इसको देखना है। वर्षास डेली रन इज इक्वल टू कितने हैं 3.2 किलोमीटर। ठीक है, अब वर्षास वीकली रन, वर्षास वीकली रन इज इक्वल टू डेली रन मल्टीप्लाई बाय वीक में कितने दिन होते हैं 7। ठीक है, तो इज इक्वल टू 3.2 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 22.4 किलोमीटर। ठीक है, सो वर्षा रन्स 22.4 किलोमीटर इन अ वीक। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, Karan has placed a stool on a table to reach the top of his cupboard. If the height of the table is 98 centimeter and the stool is 65 centimeter, at what height in meters is Karan standing? अब इसको सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना होगा। जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक कोई आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो उसको क्या करना है, हमें दोबारा से पढ़ना है और वो भी धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, करण हैज़ प्लेस्ड अ स्टूल ऑन अ टेबल। करण ने क्या किया, टेबल के ऊपर एक स्टूल रखा। टू रीच द टॉप ऑफ हिज कबर्ड, कहाँ पहुंचने के लिए, ऊपर के कबर्ड में। ठीक है, जैसे हम ऊंचा होने के लिए टेबल पे एक स्टूल और रख के उसके ऊपर चढ़ के कोई भी सामान उतारते हैं ना, इस तरीके से। इफ द हाइट ऑफ द टेबल, अगर टेबल की हाइट 98 सेंटीमीटर है एंड द स्टूल, और स्टूल की हाइट कितनी है 65 सेंटीमीटर, एट व्हाट हाइट इन मीटर्स इज करण स्टैंडिंग, तो फिर उनकी क्या होगी, टोटल हाइट हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, टोटल करना है। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से होंगे ये। सबसे पहले हम हाइट लिख लेते हैं। हाइट, अब ये मैं एच लिख रही हूँ हाइट के लिए, आप पूरा हाइट लिखना। ठीक है, हाइट ऑफ टेबल इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ स्टूल इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। अब क्या करनी है, टोटल हाइट मांगी है ना, तो हाइट ऑफ टेबल क्या होगा, ऐड हो जाएगा ना, प्लस हाइट ऑफ स्टूल। ठीक है, हाइट ऑफ टेबल कितनी है 98 सेंटीमीटर प्लस 65 सेंटीमीटर, तो ये प्लस होके हमारा कितना आ जाएगा 163 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें देखो सेंटीमीटर में हमारा आंसर आया ना, एट व्हाट हाइट इन मीटर्स इज करण स्टैंडिंग, तो ये हमें किस में देखनी है, मीटर में हाइट पता करनी है। हमारे पास अभी सेंटीमीटर में आई है, ये भी क्वेश्चन में हमें देखना है कि कितने क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी हमारी ये सेंटीमीटर में आ गई। अब मीटर में करने के क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमारे देखो जैसे 100 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास कितनी है 163 सेंटीमीटर है ना, तो इसको 1 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया क्या करना है, किससे होगा, 100 से क्या होगा, सेंटीमीटर टू मीटर है, यानी कि स्मॉल टू बिग है, तो स्मॉल टू बिग में क्या होगा हमारा डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा हमारा 1.63 मीटर। ठीक है, तो ये रूल इस तरीके से काम आते हैं हमारे। तो
तो हम फिर कह सकते हैं सो करण इज स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 1.63 मीटर्स। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 1.63 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं ई। तो ई है, अ बुक शेल्फ इज 45 सेंटीमीटर वाइड। एक बुक शेल्फ है जो कि 45 सेंटीमीटर वाइड है। हाउ मैनी बुक्स ऑफ विड्थ 9 मिलीमीटर। तो 9 मिलीमीटर की एक बुक है, तो कितनी बुक्स आ जाएंगी 45 सेंटीमीटर वाइड बुक शेल्फ में। ठीक है, कैन फिट इन द शेल्फ। हिंट, कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मिलीमीटर फर्स्ट। तो जो भी इसमें यूनिट है उसमें एक यूनिट को आप ले लो और उसमें कन्वर्ट करना है, लेकिन इन्होंने हिंट दिया है कि कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मिलीमीटर फर्स्ट। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, तो ये ई है हमारा। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो 45 सेंटीमीटर है हमारा, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 मिलीमीटर से, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 450 मिलीमीटर। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए, अब क्या करना है हमें, विड्थ ऑफ बुक शेल्फ 450 मिलीमीटर, अब विड्थ ऑफ वन बुक 9 मिलीमीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ बुक, हमें नंबर ऑफ बुक्स चाहिए ना, कितनी बुक्स आ जाएंगी उसमें, तो क्या करना है, पहले ये लिखेंगे विड्थ ऑफ बुक शेल्फ डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ वन बुक, तो इज इक्वल टू 450 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 9 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 50 बुक्स। ठीक है, सो 50 बुक्स ऑफ विड्थ 9 मिलीमीटर कैन फिट्स इन द शेल्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट है एफ। अविनाश इज 1.8 मीटर टॉल, अरुण इज 191 सेंटीमीटर टॉल। हाउ मच टॉलर इज अरुण देन अविनाश। अब ये क्या है, अविनाश इज इतना टॉल है, 1.8 मीटर टॉल है, अरुण इज 191 सेंटीमीटर टॉल है। हाउ मच टॉलर इज अरुण देन अविनाश। तो अरुण कितना टॉलर है अविनाश से, ये करना है कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर फर्स्ट। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, मैं ये आपको करके बता रही हूँ, लेकिन आप पहले अपने आप करके देखिएगा, अपने आप आ रहे हैं तो फिर आप इसको ये आंसर्स देखकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं आ रहे हैं तो इसमें से देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, ये मैंने कर दिया, आपको समझ आ रहा होगा ना। 1 मीटर पहले तो हमने कन्वर्ट किया इसको सेंटीमीटर में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब कंपेयर करनी है हाइट। ठीक है, तो अविनाश की हाइट कितनी थी, अविनाश हाइट 180 सेंटीमीटर, अरुण की कितनी हाइट थी 191 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि डिफरेंस करना है ना हमें, तो हाइट डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस निकालने के लिए अविनाश की हाइट माइनस अरुण की हाइट। ठीक है, तो अविनाश की हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर, अरुण की 191 सेंटीमीटर, तो इनकी हाइट कितना आ गया, डिफरेंस 11 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो हम कह सकते हैं अरुण इज 11 सेंटीमीटर टॉलर देन अविनाश। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से हम। जी है, मोनिकाज शूज़, मोनिकाज शू इज़ 20.8 सेंटीमीटर लॉन्ग। मोनिका के इतने लॉन्ग हैं शूज़। कबीर शू इज़ 6 मिलीमीटर, कबीर के 6 मिलीमीटर लॉन्गर देन मोनिका शूज़। तो इसमें देखो क्वेश्चन को हमें समझना है कि इसके इतने लॉन्गर है और कबीर के
कबीर के 6 जो इसके शूज़ है ना उससे 6 मिलीमीटर और ज़्यादा लॉन्गर है। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज़ कबीर शूज़ इन सेंटीमीटर, तो कबीर के शूज़ की हाइट वो साइज़ मांगा है, तो इसमें देखो इस तरीके से होगा। ये सब इजी क्वेश्चंस हैं, ये इतनी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में हमें मुश्किल होती है, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं, आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर का होता है। ठीक, लेंथ ऑफ मोनिका शू इज इक्वल टू 20.8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, एडिशनल 0.6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसको इज इक्वल टू 20.8 यानी कि लेंथ ऑफ मोनिका शूज़ और प्लस एडिशनल लेंथ ऑफ कबीर शूज़ यानी कि ये। ठीक है, इसको हम प्लस कर देंगे तो 21.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो कबीर्स शू इज़ 21.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए जो मैंने पूरा चैप्टर ये कंप्लीट करवा दिया है एक्सरसाइज 10B का। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ आया होगा अच्छे से। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।